हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज क्लास 8 में चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम जो है उसका हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। अ कैंडल फ्लेम इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। एक कैंडल की फ्लेम जो होती है उसको हम लोग 3 जोन में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा वो 3 जोन है? तो पहला जोन है द इनर मोस्ट जोन, जिसको कि हम लोग डार्क जोन भी बोलते हैं, ऑफ नो कंबशन, यानी यहाँ पे कंबशन नहीं होता है। तो क्या होता है वो देखें। इट इज़ डार्क ब्लैक इन कलर। ये बिल्कुल डार्क ब्लैक जोन होता है जो देखने में बिल्कुल डार्क ब्लैक लगता है, सबसे अंदर वाला फ्लेम का जोन। इट कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ट वैक्स एज नो कंबशन टेक प्लेस हियर ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस जगह में जो सबसे नीचे वाली जो ये पोर्शन है, यहाँ वैक्स मेल्ट कर रहा है और वैक्स यहाँ से ऊपर इस विक में जा रहा है, यानी यहाँ पे वैक्स का कंबशन नहीं हो रहा है क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन यहाँ पे वैक्स को नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये कैसा जोन है? ये है जोन ऑफ नो कंबशन, जिसको कि हम लोग डार्क जोन भी बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जोन ऑफ नो कंबशन। इट इज लीस्ट हॉट जोन ऑफ द फ्लेम। ये सबसे कम गर्म जोन होता है फ्लेम का। अब आते हैं मिडिल जोन में। मिडिल जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, यानी यहाँ पे कंबशन तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, यानी कि ऑक्सीजन का सप्लाई कैसा है? लिमिटेड है। इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस जोन, यानी कि इसी जोन की वजह से हमें कैंडल से जो रोशनी मिलती है मिडिल जोन की वजह से ही मिलती है। In this region, partial combustion takes place due to insufficient supply of oxygen. Incomplete partial आंशिक तौर पे combustion होता है वैक्स का। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट नहीं है। As a result, wax vapors start burning with a yellowish flame. जिस चलते क्या होता है, वैक्स वेपर कैसे फ्लेम से जलेंगे? येलो फ्लेम से जलेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि ल्यूमिनस फ्लेम येलो होते हैं और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम ब्लू कलर के होते हैं। तो यहाँ पे ल्यूमिनस फ्लेम है, पार्शियल कंबशन हो रहा है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड है। तो कैसे फ्लेम से जलेंगी ये वैक्स वेपर? ये वैक्स वेपर जलेंगे येलोविश फ्लेम के साथ। सम अनबर्न्ट कार्बन particles are present in the zone becomes red hot and imparts yellow color to the flame. जब जल रहा है वैक्स तो वहाँ पे कार्बन पार्टिकल्स आएंगे। इनकम्प्लीट कंबशन के चलते कुछ कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिना जले हुए रह जाते हैं और जब बहुत गर्म हो जाते हैं तो वो रेड कलर के हो जाते हैं, जो कि फ्लेम को येलोविश कलर देते हैं, इम्पार्ट करते हैं। दिस रीजन इज मॉडरेटली हॉट। ये ठीक ठाक हॉट रहते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ल्यूमिनस जोन और जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। और इसको क्या बोलते हैं? इसको ल्यूमिनस जोन बोलते हैं या जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन भी कहा जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई लिमिटेड है, जिस चलते वैक्स वेपर का बर्निंग जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, कंबशन जो होता है वो पार्शियल होता है और पार्शियल कंबशन के चलते ल्यूमिनस फ्लेम जनरेट होती है, जो कैसी होती है? येलोविश होती है। और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो इनर मोस्ट रीजन से ज़्यादा होता है। अब हम लोग फ्लेम के थर्ड जोन के बारे में जान ले, जो हमारा है आउटर मोस्ट जोन, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन है तो यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस जोन कैसे बना? जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंबशन। इट इज़ फेंटली विजिबल जोन। ये दिखता है बहुत कम। विच इज़ ट्रांसपेरेंट ब्लू इन कलर। कैंडल के सबसे बाहर वाला जोन जो है वो हल्का सा ब्लूविश कलर का दिखता है। इन दिस रीजन कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर टेक्स प्लेस विच इम्पार्ट्स ब्लू कलर टू द फ्लेम। कंप्लीट कंबशन होगा तो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम आएगा। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम आएगा तो उसका कलर क्या होगा? उसका कलर ब्लू होगा। वैक्स बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। वैक्स जलता है कैंडल में तो क्या क्या बनाता है? हमें हीट देता है, लाइट भी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर वेपर भी बनता है। इट इज़ द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम। कंप्लीट कंबशन होता है तो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बनता है और ब्लू कलर का होता है और ये फ्लेम सबसे ज़्यादा हॉट होता है, यानी कि इनर मोस्ट रीजन जो है वो सबसे कम गर्म, मिडिल रीजन मॉडरेटली गर्म, आउटर मोस्ट रीजन जो बहुत ही
बहुत ही हल्का विजिबल होता है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा वो कैसा होता है, वो होता है हॉटेस्ट रीजन फ्लेम का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन ल्यूमिनस जोन और जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं या जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन भी बोलते हैं। गोल्डस्मिथ ब्लो द outer zone of a flame with a metallic blowpipe to melt gold and silver pieces as to mold them into desired shape। सोनार जो होते हैं, गोल्ड स्मिथ जो होते हैं, वो कैंडल के इसी आउटर फ्लेम का, इसी जो आउटर में ब्लू कलर का हल्का सा, उसी को मेटल पाइप से ब्लो करते हैं और उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उस फ्लेम से, उस हीट को यूज़ करते हैं गोल्ड और सिल्वर के पीसेस को मेल्ट करने के लिए, ताकि उसे डिज़ायर्ड शेप दिया जा सके। ब्लोइंग एयर हेल्प्स इन रैपिड कंबशन ऑफ अनबर्न्ड फ्यूल एंड मेक्स द फ्लेम हॉटर सफिशिएंट टू मेल्ट द गोल्ड एंड सिल्वर। जब ब्लो करते हैं हम लोग कैंडल फ्लेम को, जब गोल्ड स्मिथ ब्लो करता है इस कैंडल फ्लेम को, तो जो अनबर्न्ड फ्यूल होते हैं वो भी जलने लगते हैं, जिससे कि फ्लेम और क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और इतना हीट प्रोड्यूस करता है जो कि गोल्ड और सिल्वर को, गोल्ड स्मिथ को जो मेल्ट करना है गोल्ड और सिल्वर, उसको मेल्ट करने के लायक हीट मिल जाती है और गोल्ड सिल्वर को डिज़ायर्ड शेप में गोल्ड स्मिथ कन्वर्ट कर देता है। यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें हमें क्या जानना है कि ल्यूमिनस जोन जो है उसमें अनबर्न्ड वैक्स यानी कि अनबर्न्ड कार्बन होते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, टेक अ लाइटेड कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल। एक कैंडल लेना है, उसको टेबल पे डाल देना है। टेक अ ग्लास स्लाइड एंड होल्ड इट विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ टोंग्स। एक ग्लास स्लाइड लेना है जिसको कि क्योंकि फ्लेम के पास जाएंगे तो वो जल्दी से गर्म हो जाएगा, तो इसको एक चिमटे से हमें पकड़ना है। मूव द ग्लास स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। जो मिडिल जोन है हमारा फ्लेम का, ल्यूमिनस जोन, वहाँ पे हमें उस ग्लास स्लाइड को ले जाना है। रिमूव इट आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। कुछ सेकेंड्स के बाद उस ग्लास स्लाइड को हम हटाएंगे। You will observe a circular black ring formed on the glass slide। हमें इस टाइप का ग्लास स्लाइड पे रिंग दिखेगा अंदर की तरफ, ये हमारा ऐसा ये ब्लैक स्पॉट बन जाता है। ये ब्लैक स्पॉट क्यों बना, अब कंक्लूजन क्या निकलता है इस एक्सपेरिमेंट से, द सर्कुलर ब्लैक रिंग इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। ये ब्लैक है तो ये ब्लैक क्या है, ये तो अनबर्न्ड कार्बन ही है जो ल्यूमिनस जोन में प्रेजेंट है। अनबर्न्ड कार्बन है इसीलिए तो वो ल्यूमिनस जोन है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि ल्यूमिनस जोन में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज अ फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, एनी सब्सटेंस दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड अ फ्यूल। किसी भी सब्सटेंस को जब जलाते हैं जिससे कि हमें क्या मिलता है, हीट और लाइट एनर्जी मिलता है, वैसे सब्सटेंसेस को हम फ्यूल बोलते हैं। सम कॉमनली यूज फ्यूल्स आर वुड, कोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। कुछ कॉमनली यूज फ्यूल कौन कौन से हैं, वो हैं वुड, कोल, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इन विच दे अकर। तो फिजिकल स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं, फिजिकल स्टेट 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो फ्यूल को भी हम लोगों ने इन्हीं तीनों पार्ट्स में डिवाइड किया है उनके फिजिकल बेसिस के फॉर्म पे। तो पहला हमारा है सॉलिड फ्यूल। Combustible substances which are solid at room temperature are called solid fuel। रूम टेम्परेचर पे जो combustible substances है जो कि आग पकड़ के क्या देगी, हमें हीट और लाइट एनर्जी देगी, उसे हम कैसा फ्यूल बोलते हैं, उसे हम सॉलिड फ्यूल बोलते हैं क्योंकि वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। Solid fuels contain mainly carbon both as free and combined carbon। Solid fuels में कार्बन जो एग्जिस्ट करता है वो सिंपली कार्बन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है या फिर वो किसी और के साथ कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इन रूरल एरियाज फायरवुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट, एनिमल डंग केक्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रूरल एरियाज में गाँव की तरफ फायरवुड यानी कि पेड़ों से जो लकड़ी जलावन के रूप में यूज़ की जाती है, एग्रीकल्चरल वेस्ट यानी कि हस्क वगैरह जो एग्रीकल्चर से मिलता है, गोबर से जो हम लोग काउ डंग से जो हम लोग केक्स बनाते हैं वो, उसका यूज़ किया जाता है
फ्यूल के फॉर्म में। सॉलिड फ्यूल्स आर, कौन कौन सॉलिड फ्यूल्स के एग्जाम्पल है? कोल, वुड, एनिमल डंग केक्स, कोल, चारकोल, बैगेज, एग्रीकल्चरल वेस्ट। अब हमारा आता है दूसरा लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल का मतलब क्या हुआ? ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। वोलाटाइल लिक्विड्स विच प्रोड्यूस कंबस्टेबल वेपर्स आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स। जो लिक्विड क्या बन जाएगा? वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा। जब उसको हीट एनर्जी दी जाएगी तो ऐसे फ्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड फ्यूल्स बोलते हैं। केरोसिन सबसे कॉमनली यूज फ्यूल है जो हम लोग स्टोव में भी यूज करते हैं। और फ्यूल्स क्या है हमारे? पेट्रोल है, डीजल है और अल्कोहल भी फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। केरोसिन को तो हमने कॉमनली यूज फ्यूल कहा ही। अब हमारा तीसरा फ्यूल जो है वो है गैसियस फ्यूल, यानी कि ये कंबस्टेबल गैसेस का मिक्सचर होता है और ये गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। कंबस्टेबल गैसेस का मिक्सचर है तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? नेचुरल गैस, बायोगैस, कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, हाइड्रोजन गैस, एलपीजी और सीएनजी। इनके फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम गैस इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम जब होता है तो हमें पेट्रोलियम गैस भी मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।